चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 और 2 कर चुके हैं। अब नंबर 3 देखना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको भिन्न दिए हुए हैं, साथ में चित्र भी दिया हुआ है ना? यस सर। यस सर। अब इनमें आपको बताना है कोई गलती है तो क्या है, पहचानो उसको। बताओ जरा क्या गलती है इसमें। पहला जो है ऐसे बना हुआ है, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और इसमें ऐसे है और इसको ऐसे शेड किया हुआ है और इसमें Yes, लिखा है कि ये 1/2 है। दूसरे में एक Yes. आयत बना हुआ है, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको यहाँ पर बताना है क्या गलती है। ऐसे किया हुआ है और ऐसे शेड किया हुआ है और इसमें लिखा है कि 1/4 है। तीसरे में एक वृत्त बना हुआ है और उसमें भी इसके 4 हिस्से किए हुए हैं इस तरह से, और उसमें से ये एक शेड किया हुआ है, इसको लिखा है 1 नहीं शेड किया, इसमें यहाँ 3 शेड किए हुए हैं, ये छोड़ा हुआ है और बाकी 3 शेड किए हुए हैं। इसी तरह का है ना? यस सर। यस तो सर। इसमें आपको बोला हुआ है कि इसमें यदि कोई गलती है तो पहचानो। बताओ क्या गलती है। ये ठीक लिखा है 1/2? नो सर। सर। क्यों नहीं? यस सर। ऊपर यस, ये 1/2 है, आधा हिस्सा है ये जिसमें शेड की हुई है। नो सर। क्यों नहीं है? एक माइनस क्या क्यों प्रॉब्लम नजर आ रही है तुम्हें यहाँ, क्या गलती है? एक छोटा है एक बड़ा है। हाँ, साइज यहाँ बराबर नहीं है, ये जो टुकड़े किए हैं ये बराबर साइज के नहीं है। इसमें सेकंड में ये आयत है, देखो इसके 4 हिस्से किए हुए हैं और एक को शेड करके लिखा है 1/4। ये सही है कि गलत है? गलत। क्यों गलत है? साइज। क्योंकि यहाँ भी चारों बराबर हिस्से नहीं है। इसी तरह नहीं से नेक्स्ट में ये 3/4 लिखा है, क्या ये सही है? नहीं, एक बड़ा है दो छोटे हैं। नो। तो यहाँ भी सभी बराबर साइज के नहीं बने हैं, ठीक है। तो यही है कि यहाँ जब भी भाग बनाए जाएं, टुकड़े किए जाएं किसी भी चीज के, तो बराबर बराबर किए जाएं, तभी उसको हम भिन्न के रूप में लिख के बता सकते हैं कि ये 1/2 है, 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर साइज बराबर नहीं रखे हैं टुकड़ों के, तो वही गलती है, वही लिखना है कि ये सभी गलत है। यस सर। क्यों? क्योंकि ये इनमें से कई बड़े हैं एक को बराबर भागों में नहीं बांटा है ना, यस सर। इनमें से प्रत्येक को बराबर भागों में ये दो छोटे नहीं हैं। बांटा बांटा गया है, गया है। गया है। ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर समझ गए ना? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। भिन्न अभी फिर से देख लो जरा। जब हम बराबर बराबर हिस्से बांटते हैं तो जब इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/4। नीचे लिखते हैं टोटल, नीचे लिखते हैं टोटल और ऊपर लिखते हैं उसमें से कितने हिस्से की हमने बात की है ना, यस है ना। यहाँ पर किसका बोला है, किसका भिन्न निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में? 8 घंटे। 8 घंटे का, तो 8 घंटे ऊपर आ गए, बटा किसके साथ? एक दिन का। एक दिन का कौन सा हिस्सा, तो पूरा क्या हो गया, नीचे जो टोटल लिखना है एक दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 तो 24 घंटे में से ये 8 घंटे कितना भिन्न हुआ, कितना फ्रैक्शन हुआ, वो पहचानना है हमको। तो इस तरह से लिखेंगे इसको, ठीक है। नीचे हमेशा टोटल और ऊपर जिसका भिन्न निकालना है वो, ठीक है। हिस्सा ऊपर, नीचे टोटल, अंश ऊपर अंश, हिस्सा और नीचे हर टोटल, हर। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो घंटे से घंटे कैंसिल हो जाएगा, 8 और 24 भी कैंसिल होते हैं 8 के पहाड़े से, 8 एकम 8 और नीचे नीचे 8 का पहाड़ा पढ़ो जल्दी से। 8 3 24। क्या आ गया? ऊपर 1 1, बटा 3।
नीचे 1/3। ये एक बड़ा से ओके। यस सर। यस सर। तो यस इस सर। तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ। क्वेश्चन 5 भी सेम इसी तरह का है। इससे भी आप बताओ 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी बिन। तो 40 मिनट का पूछा है, ऊपर लिख दिया 40 मिनट, नीचे लिखना है टोटल किसका, 1 घंटे के हिसाब से बोल रहे हैं। 1 घंटे का क्या लिखें? 60 मिनट। हाँ, ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट में ही लिखना पड़ेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट से मिनट कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 और 6 भी कैंसिल हो जाएंगे 2 से। बताओ। बड्डी पे सकता हूँ सर। बताओ जल्दी से, 2 से भाग करो। ऊपर कितना? 3। 2 से कैंसिल करो इसको, ऊपर वाला ये 4 को, सर 2 और नीचे 2 से 3 क्या आ गया? 2/3। 2/3 कहते हैं या फिर 2/3। बस इस तरह से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। फटाफट देख ही लेते हैं आगे के भी। नेक्स्ट, अपना माइक ऑफ रखो। कुछ बच्चे ये बातचीत कर रहे हैं और माइक ऑन रखा हुआ है। नेक्स्ट जो है 6th क्वेश्चन, इसमें आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। तो आर्य अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले? बताओ। कितने सैंडविच लाया वो? 2। 2 सैंडविच। सैंडविच क्या होता है पता है ना? यस सर। क्या होता है बताओ? क्या होता है सैंडविच बताओ? किस चीज का बनता है? सर ब्रेड। हाँ, तो ब्रेड। 2 सैंडविच लाया, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। एक जो है वो सब्जी और जैम। सब्जी वाला और दूसरा जैम। जैम वाला। तो 2 सैंडविच लाया वो। बाकी दोनों दोस्त खाना लाना भूल गए हैं। वो अपना खाना दोनों के साथ बांटने को तैयार है। तो कैसे बांटे ताकि सबको बराबर बराबर मिले? सब्जी वाला सैंडविच बांटो पहले 3 बराबर हिस्सों में। कैसे बांटोगे? इसके 3 बराबर टुकड़े करने हैं तो कहाँ कहाँ से काटोगे इसको? जल्दी बताओ। तुम्हारे स्क्रीन पर पेन का निशान होता है एक, देखो एनोटेशन बोलते हैं उसको। तो वहां से इसमें निशान लगा के बताओ कैसे काटोगे आप। सर जी मेरी स्क्रीन में नहीं है। सर मेरे में भी नहीं है। सर मेरी पे भी नहीं है। सर देखो मेरी में भी नहीं है। मोर के अंदर देखो जो 3 लाइनें होती हैं उसमें है। नो सर। 1 मिनट रुको तो नो सर। ये जो एनोटेशन का साइन है पेन, उससे इसमें काट के बताओ। इसके इसके करो पहले, सब्जी वाला जो है ये सैंडविच, इसके 3 बराबर टुकड़े करो। कौन करेगा? अक्षरा कर रही है। हाँ ऐसे हो जाएंगे अक्षरा, पर ये थोड़ा बराबर साइज के नहीं हुए, पर ऐसे कर सकते हैं ना? ऐसे ही कर सकते हैं ना? यस सर। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। तो 3 बराबर हिस्से आपको करने पड़ेंगे ऐसे। ऐसे ही होगा ना? अब दूसरे वाले के कौन करेगा? कोई और करना। अब अक्षरा आप मत करना, किसी और तरीके से करना। प्रियांशी और शिवम कर रहे हैं, समझ गया मैं। ऊपर से नीचे की तरफ है ना? तो इस तरीके से काट के भी इसको अभिषेक भी कर रहा है। चलो ठीक है, अब मत करना। ठीक है समझ गया मैं। बस अब मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। तो ऐसे भी कर सकते हैं लेफ्ट से राइट में जैसे पहले किया, या फिर ऐसे कर सकते हैं ना? यस तो सर। ये 3 बराबर हिस्सों में बट जाएगा, तीनों दोस्त इसको ले सकते हैं।
तो यही था ए पार्ट कि किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो इस तरह से बांट सकते हैं, तीनों को बराबर बराबर भाग मिल जाएगा। ठीक है, हर एक को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, 3 में से कितना हिस्सा, एक हिस्सा ना। तो भिन्न में कैसे बोलेंगे इसको, बटा में, 1/3। 1/3 ही हुआ ना ये वाला, 3 में से एक। यहाँ भी ऐसे ही, इसमें से भी जब लेंगे तो ये कितना हुआ, 1/3। 1/3। तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो काट के ऐसे दिखा भी देना है सामने, स्केल से बनाना। ठीक है, और प्रत्येक को मिला हिस्सा बराबर 1/3। ठीक है, 1/3 सब्जी वाला, और ऐसे ही 1/3 जैम वाला। जैम वाला। हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में लिख देना जैम, इंग्लिश में लिखना होगा तो ऐसे। ठीक है, यस सर। ये बी पार्ट में है। वैसे ए पार्ट में ये पूछा था कैसे काटोगे, वो ये काट दिया, और बी पार्ट में आपको ये लिखना है कि कितना कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो 1/3 मिलेगा, समझ गए। यस सर। ए पार्ट यहाँ पर हो गया, ये कैसे काटा, और बी पार्ट में ये बता दिया आपने कि कितना कितना हिस्सा मिलेगा। अब देखो, यही शरारत जो करते रहते हैं तुम, तभी तो मैं ऑफ रखता हूँ ये एनोटेशन। ऐसे काम करोगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 7th क्वेश्चन में, कंचन ड्रेसों को रंगती है, ड्रेसेस को कलर करती है वो। उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली हैं। तो 30 ड्रेस में कलर करना था, उसने 20 में कर लिया है। तो कितने हिस्सों में उसने कलर कर लिया, ये पूछा है, भिन्न में बताना है। तो टोटल नीचे लिखते हैं ना, टोटल कितनी ड्रेस थी उसके पास कलर करने के लिए, 30। तो नीचे, और उसमें से कितनों में कलर कर लिया, 20। तो 20 ऊपर आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बन गया, 2/3। बस। 2/3। 2/3। ठीक है, 2/3। कितने भिन्न में रंग कर लिया है, वो ये निकला। अगर ऐसे पूछा होता कितने भिन्न में रंग करना बच गया है अभी, तो नीचे लिखना था 30, ऊपर लिखना था कितनी ड्रेस बच गई है कलर करने के लिए, कितनी बची, 20 में तो कर लिया ना उसने कलर, 10 बच गई हैं। फिर ऐसे करना था, 0 से 0 कैंसिल करके 1/3 आ जाना था। ठीक है, यस सर। 8। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं बताओ। प्राकृत मतलब गिनती वाली, बताओ 2 से 12 तक। 1 2 से 1 नहीं आएगा जी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 करता जाए ना, दिमाग लगा के बोला करो। कहां से कहां तक, 12 तक। 2 2 से से 12 12। तक। ठीक है, 2 से 12 तक। तकर क्या होता है, आगे बताओ। इसमें बोला है अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। अब इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं वो बताओ। अभाज्य, अभाज्य कौन सी होती हैं, 3। अभाज्य कौन सी संख्याओं को कहते हैं, पहले ये बताओ। जो सर अपने सर जो हाँ, 2 पार्ट आते हैं। अपने, जो सिर्फ अपने आप से और एक से भाग होती हैं, और किसी से नहीं। बताओ कौन कौन सी हैं। 2 हम्म, 3 5 5 7 11 9 9 भी, 9 भी, 9 सर। 9 नहीं है ना, ध्यान रखो, 9 नहीं है। 11 ओके, 11 तो ये 13 15
अब इसमें भिन्न पूछा, ये अभाज्य संख्याएं इन प्राकृत संख्याओं की कितनी भिन्न है, बताओ। अभाज्य संख्याएं कितनी है और टोटल कितनी थी ये? टोटल संख्या कितनी है ये? 12 12 है। 5 ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 11 11 है। तो 11 नीचे, उसमें से 11 अभाज्य संख्याएं कितनी थी? 5 तो क्या भिन्न बन गया? 5/11। 5/11 इन्होंने पूछा था अभाज्य संख्याएं इन पूरी संख्याओं की कितनी भिन्न है, तो अभाज्य संख्याएं ऊपर लिखनी थी, ये जो पूरी थी टोटल वो नीचे लिखनी थी, ठीक है। यस सर। जिसका भिन्न पूछा है वो ऊपर और टोटल नीचे, बस इतना सा तो काम है। 9वां कर लोगे आप खुद, सेम इसी तरह का है। यस सर। 102 से 113 तक सारी संख्याएं लिखनी है प्राकृत, 102, 103, 104 ऐसे करके 113 तक, जैसे यहाँ 2 से 12 तक लिखी थी। फिर उसमें अभाज्य संख्याएं लिखनी है ऐसे ही, कौन कौन सी होंगी वो सारी लिखना, फिर भिन्न बनाना, कितना भिन्न बनेगा। यस सर। यस सर। 10वां, इन वृत्तों में से कौन सी भिन्नों में x है? कितने वृत्त हैं टोटल? 8 8 में से कितने में x लगा हुआ है? 4 तो क्या बनेगी भिन्न? 4/8। हाँ, 4/8, 4/8। कर लोगे इसको भी? यस सर। तो ये खुद करना है। यस सर। 11वां, यार वो 11वें में है क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ करती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? सीडी पता है ना? यस सर। सीडी प्लेयर। यस सर। पेन ड्राइव का जमाना है आजकल, सीडी ज्यादा चलती नहीं है, पर सीडी उसने खरीदी थी। पुरानी बात लिखी हुई है इसमें। कितनी सीडी उसने खरीदी? कितनी खरीदी? 3 खरीदी 3 सीडी। गिफ्ट में कितनी मिली उसको? 5 5 सीडी। टोटल कितनी हो गई? 8 सीडी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? भिन्न पूछा है खरीदी गई संख्या का। खरीदी गई कितनी है? 3 बटा टोटल के हिसाब से पूछा हुआ है। टोटल कितनी है? टोटल कितनी है? 8 तो क्या भिन्न बन गया? 8 13/8। कहाँ है 13? 3/8 3/8। ये आंसर बन गया। ये जो ऊपर लिखा है ये बस समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, ठीक है। यस सर। ये नीचे वाला जो है ये आपका आंसर है इसमें। यस सर। क्या पूछा था? खरीदी गई सीडी की संख्या का टोटल सीडी कुल सीडी की संख्या से भिन्न कितना है। तो ऊपर खरीदी हुई कितनी थी 3 वो लिखा, और नीचे कुल कितनी थी वो लिखा 8। 3/8 बन गया। ओके, यस सर। तो ये सब एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की। इनको अच्छे से समझ के आपने कॉपी में कर लेना है। और कल हम देखेंगे भिन्नों को संख्या रेखा में कैसे दिखाते हैं। संख्या रेखा जानते हैं ना हम? संख्या उसमें इन भिन्नों को कैसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। यस वो देखेंगे, तो उसको कल करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना, ये 2 जो छोड़े हैं ये आपने खुद लिखने हैं, ठीक है। यस सर। बाकी कल कर